हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। कल मैंने आप लोगों को आईएमडी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आज मैं उसी के क्रम में प्रोडक्शन मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिसकी एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए हम जानते हैं कि प्रोडक्शन में ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिसकी एग्ज़ाम में आने की संभावना इस बार बहुत अधिक है। तो हम सबसे पहले की अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है, उत्पादन नियोजन और नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है और इसके प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। आप लोगों ने प्रोडक्शन प्लानिंग पीपीसी के बारे में सुना होगा, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के बारे में। तो इसके में इसका उद्देश्य क्या है और पीपीसी को जो भी कारक प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसका विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना है। जब भी एग्जाम में पूछा जाए वर्णन करना है तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। तो इसका मतलब आपको सिर्फ पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, आपको उसको डिटेल्स में आपको लिखना रहता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम बढ़ते हैं कि प्रवाह और सतत उत्पाद की विभिन्न किस्में कौन कौन सी हैं, प्रत्येक की विशेषताएं और लाभ हानि बताइए। हमारा कॉन्टिन्यूअस जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है इसके बारे में आपको बताना है, इसकी विशेषताएं कौन सी है और इसमें लाभ हानि कौन से हैं ये भी आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है कि उत्पादन नियोजन और नियंत्रण के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक का विस्तारपूर्वक वर्णन करिए। जैसे प्लानिंग क्या होता है, शेड्यूलिंग क्या होती है, ठीक है, कंट्रोलिंग क्या होती है। तो ये सब जो इसके मूल तत्व हैं आपको इसके बारे में डिस्कशन करना है। कभी कभी इस क्वेश्चन में सिंगल पूछ लेता है कि आपको डिस्पैचिंग के बारे में बताइए या प्लानिंग के बारे में बताइए या कंट्रोलिंग के बारे में बताइए, एक वर्ड ही पूछ सकता है। तो आप ये क्वेश्चन पूरा तैयार करिएगा, इसमें से ये पूरा आ सकता है या इसका कोई एक पार्ट जो है वो पूछ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो पूछता है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है या ग्रांड चार्ट से आप क्या समझते हैं, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो ब्रेक इवन एनालिसिस आपको पूरी करनी है, उसका फिगर कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर से लेकर हम ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं और ग्रांड चार्ट कैसे बनता है वो फिगर आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं और ग्रांड चार्ट से आप क्या समझते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है कि निरीक्षण का क्या अभिप्राय है और इसकी आवश्यकताएं बताइए। जो इंस्पेक्शन होता है इससे आप क्या समझते हैं और इसकी आवश्यकताएं क्या है ये आपको बताना है। जब भी आपको, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आपसे कोई चीज़ पूछी जाए, जैसे निरीक्षण हो गया या पीपीसी हो गया, तो आपको जब अपना क्वेश्चन लिखिए तो आप जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो विभिन्न प्रकार की डिफिनेशंस दी है, आप अपने आंसर में उस डिफिनेशन को जरूर मेंशन करिए, मतलब वो परिभाषाएं आप जरूर याद करिए, क्योंकि इससे एग्जामिनर के जब कॉपी चेक करता है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट जाता है कि आपने किसी साइंटिस्ट की परिभाषा लेकर उसको समझाया है। तो ये 5वां क्वेश्चन हमारा हो गया। 6 क्वेश्चन है कि इंस्पेक्टर की भूमिका, निरीक्षक की भूमिका और जिम्मेदारियाँ क्या क्या है बताइए। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद करना है कि जो इंस्पेक्शन करता है, इंस्पेक्टर है, निरीक्षक है, उसकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं और उसकी जिम्मेदारियां क्या है। तो ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आप पुराने पेपर्स देखिएगा तो लगातार ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि गुणवत्ता नियंत्रण का क्या महत्व है, गुणवत्ता आश्वासन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी एश्योरेंस से आप क्या समझते हैं और क्वालिटी कंट्रोल से आप क्या समझते हैं। 2 अलग अलग वर्ड हैं, आप इन दोनों को तैयार कर लीजिए। इससे कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है, कभी कभी क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पूछता है और कभी कभी क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पूछता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स से क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पी चार्ट, एक्स चार्ट, आर चार्ट का संक्षिप्त नोट लिखना है और साथ ही साथ ISO 9000 और ISO 14000 के बारे में भी पूछता है। तो ये देखा जाए तो 5 क्वेश्चन हो गए। तो 2-3 क्वेश्चन वो हर साल पूछते हैं कि आप पी चार्ट के बारे में बताइए, एक्स चार्ट के बारे में बताइए या आर चार्ट के बारे में बताइए। तो ये चार्ट आपको तैयार करने हैं, इनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये आपको तैयार करने हैं। और अगर चार्ट बनाने का एग्जाम्पल पूछा जाए तो इसमें भी आप बताइएगा किसी एग्जाम्पल के साथ कि ये चार्ट कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है, उसके बाद ISO 9000 और 14000 के बारे में भी आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन भी फ्रिक्वेंटली आता है और आने की इस बार भी चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है लागत आकलन को परिभाषित कीजिए, इसके उद्देश्य, महत्व और आवश्यकताएं को बताइए। ये है कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे करते हैं, उसका परिभाषा आपको बताना है, उसका कॉस्ट एस्टिमेशन का उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है
और इसकी आवश्यकता क्या है, ये क्वेश्चन आपको पक्का आना है, 100% आप जाने रहिए, इस बार एग्जाम में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, तो लागत सोपान और मूल ह्रास से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है और किसी एक का वर्णन कीजिए। ये है डिप्रिसिएशन से है कि डिप्रिसिएशन कैसे होता है, और यह है लैडर जो होता है, लागत कॉस्ट लैडर जो होता है, लागत सोपान जो है वो क्या होता है। ये दो अलग अलग वर्ड है, इन दोनों से भी क्वेश्चन इस बार आने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि लागत सोपान से आप क्या समझते हैं और आपका डिप्रिसिएशन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तो है कि प्रत्यक्ष श्रम लागत एवं प्रत्यक्ष सामग्री लागत से आपका क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, जो आपका डायरेक्ट कॉस्ट है ये क्या है, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है, ये दोनों क्वेश्चंस आने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा है। आगे हम बढ़ते हैं, तो मेंटेनेंस से है, तो मेंटेनेंस पूछा जाता है, अनुरक्षण जो होता है वो से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो हमारे सिलेबस में 4-5 आप देखे होंगे मेंटेनेंस दिया गया है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। तो ये आपको तैयार करना है कि मेंटेनेंस क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। आगे पढ़ते हैं, तो निवारक और पूर्वानुमान रख रखाव से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ बताइए। मैंने जैसे बताया कि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, ये दोनों में अंतर आप जान के रूप में पूछ सकता है या अलग अलग पूछ सकता है कि दोनों में से आप क्या समझते हैं और आपको इसके लाभ क्या होते हैं, ये भी आपको डिस्कस करना है। अगले क्वेश्चन 14 पे आते हैं, तो 6 सिग्मा अप्रोच क्या होता है। 6 सिग्मा एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो 6 सिग्मा गुणवत्ता स्तर की विवेचना कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ये आने की संभावना जो है वो अधिक है। आगे बढ़ते हैं, तो अनुसूचित और ब्रेकडाउन रख रखाव से आप क्या समझते हैं, इसकी समस्याओं का वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि मेंटेनेंस में 4-5 मेंटेनेंस अपने में है, तो आप शेड्यूल्ड मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बारे में आपको पढ़ना है और उसकी समस्या का जो भी वर्गीकरण है वो आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, तो फैक्ट्री एक्ट बताया गया है 1948 के बारे में। पूरा 1948 फैक्ट्री एक्ट आपको पढ़ना है कि उसके रूल्स क्या हैं, उसकी डिफिनेशन कौन कौन सी दी गई हैं, कैसे वो इम्प्लीमेंट होता है, ये आप पूरा तैयार कीजिएगा। और ये 100% है, ये हर साल ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो इस साल भी इसकी आने की संभावना बहुत ही अधिक है। नेक्स्ट है कि कंपनसेशन एक्ट 1923 के मुख्य प्रावधान है, इसको आपको पढ़ना है। जो भी कंपनी कार्मिक जो क्षतिपूर्ण अधिनियम बोला जाता है 1923 के प्रावधान क्या क्या दिए गए हैं कि अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसको कैसे कंपनसेशन वगैरह मिलता है, ये आपको इस एक्ट के बारे में पूरा पढ़ना है। आगे आते हैं, तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के बारे में, प्रावधानों के बारे में आपको पढ़ना है कि जो इंश्योरेंस है हमारा एम्प्लॉय इंश्योरेंस, उसका जो एक्ट दिया गया 1948 का, इसके प्रावधान क्या क्या है, कैसे कितना पैसा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है, जो भी इसका प्रावधान पूरा दिया गया है आपको पूरा याद करना है। और आखिरी क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन है कि सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण से क्या अभिप्राय है। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल से आप क्या समझते हैं, कैसे ये काम करता है क्वालिटी कंट्रोल में। तो स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल से भी इस बार पेपर में आने की संभावना बहुत ही अधिक है, ये क्वेश्चन भी आप तैयार करिएगा। और अंतिम क्वेश्चन है कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपको इंडस्ट्रियल में भी पढ़ाया गया होगा, मतलब IMD में भी पढ़ाया गया होगा, और ये क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा जाता है कि TQM से आप क्या समझते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन हैं जिसको मैंने अपने अनुभव के आधार पे प्रीवियस पेपर को देखकर तैयार किया है, और अगर आप इस 20 क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा तो 90% पेपर जो है वो घुमा फिरा के इन्हीं क्वेश्चन से आने की संभावना जो है वो बनी हुई है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। देखा, थैंक यू इसके लिए। आप वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।